सो वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्स बायसिंग. रिवर्स बायसिंग के अंदर हमारा जो डायोड है that will be connected to the negative terminal of the battery, means it is reverse of what we have studied in forward biasing. ठीक है. अब यहाँ पे जो हमारी डिप्लेशन रीजन होता है, दिस इज आर पी एन एंड दिस इज द डिप्लेशन रीजन. इसकी रिवर्स बायसिंग कर देते हैं. नेगेटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टेड to the P side and positive terminal will be connected to the N side. We have studied when we will apply potential. तो potential की जो डायरेक्शन है that will be from N to P. और हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल बैरियर की का जो पोटेंशियल होता है, बैरियर पोटेंशियल की भी डायरेक्शन यही होगी. ठीक है. तो इट मीन्स दिस पोटेंशियल V पोटेंशियल जो है वो सपोर्ट करेगा बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर के भी पोटेंशियल को. दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. इसका मतलब यहाँ पे जो बैरियर की हाइट है डैट विल गेट इंक्रीज एंड विड्थ ऑल्सो गेट इंक्रीज. रिवर्स बायसिंग में बैरियर हाइट एंड डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है दोनों इंक्रीज कर जाती है. ठीक है. तो कितना इंक्रीज होगा पोटेंशियल बैरियर में? VB प्लस V. ठीक है. अब रिवर्स बायसिंग में जो कंडक्शन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से नहीं होता. ये जो कंडक्शन होगा करंट का डैट विल बी ड्यू टू द मिनिऑरिटी चार्ज कैरियर्स. मिनिऑरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? P साइड में N इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डैट विल बी द मिनिऑरिटी चार्ज कैरियर्स. मिनिऑरिटी मतलब जो कम होंगे. और N साइड में होल्स विल बी द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. अब इनकी फ्लो की वजह से क्यों होगा? अब देखो यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, राइट. वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? वो तो इधर मूव करने लग जाएंगे बिकॉज दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड, राइट. तो अब जो फ्लो ऑफ करंट होगा दैट विल बी ड्यू टू द मिनिऑरिटी चार्ज कैरियर्स. सो दैट इज़ वाई इस केस में रिवर्स बायसिंग में जो करंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट. ठीक है. अब जब आप यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में बहुत ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज दोगे, रिवर्स वोल्टेज की हाई वैल्यू दोगे, तब रिवर्स करंट जो है वो बढ़ेगा. ठीक है. तो in this case, in reverse biasing, the resistance of PN junction is very high to the flow of current. Forward biasing में जो resistance था वो बहुत low था. But in case of reverse biasing, the flow of the resistance of the PN junction is very high. ठीक है. और ये याद रखना कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट है वो फ्लो करता है ड्यू टू मिनिऑरिटी चार्ज कैरियर्स. और यहाँ पे करंट की वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है. सो इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग द करंट इज मेजर इन माइक्रो मीटर. ठीक है. सॉरी, माइक्रो एम्पियर. और उसके अंदर कैसे फॉरवर्ड बायसिंग में किस में मेजर किया जाता था? मिली एम्पियर, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. अब आता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन. करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? ग्राफ प्लॉट करना है आपने. तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इट इज़ अ VI ग्राफ. यहाँ पे क्या होगा? फॉरवर्ड वोल्टेज एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलॉन्ग ज़रूर लिखना है, यूनिट ज़रूर लिखनी है. एंड यहाँ पे होगा आपके पास फॉरवर्ड करंट. हियर द करंट इज मेजर इन मिली एम्पियर. ठीक है. अब क्या होगा पीएन जंक्शन में? एक तो हमें पता है कि करंट फ्लो करता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड करंट जो है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. तो पहले ज़ीरो पे ऑफकोर्स ज़ीरो करंट होगा. धीरे 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 आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट जो है वो बढ़ जाएगा. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके करंट की वैल्यू जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज़ हो जाती है. एंड यूजुअली पीएन जंक्शन में वो जो वोल्टेज है वो अप्रॉक्स होती है 0.7 के पास. ठीक है.
0.7 पर जो वोल्टेज है वो आपकी इंक्रीज़ कर जाती है। इस वोल्टेज को आप क्या बोलते हो? नी वोल्टेज। ठीक है, वो वोल्टेज जहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो एब्रप्टली इंक्रीज़ कर जाए। ये जो 0.7 वोल्टेज मैंने आपको बताया, दिस इज़ फॉर सिलिकन। ठीक है, इस पे आके कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो इस वैल्यू के बाद करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ करता रहता है विद फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड वोल्टेज को एक पर्टिकुलर सेफ वैल्यू के बियॉन्ड इंक्रीज़ करोगे तो लार्ज करंट फ्लो करेगा और उस टाइम पे जो पीएन जंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है ड्यू टू ओवर हीटिंग। तो तभी आपको बोला जाता है जब हम डिवाइस रन करते हैं तो उसे ज़्यादा देर तक रन नहीं करना, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज की अगर वैल्यू एक सेफ वैल्यू से इंक्रीज़ कर जाएगी तो वो ज़्यादा हीट अप हो जाएगा और ज़्यादा हीटिंग की वजह से डिवाइस जो है वो ख़राब हो सकती है। We can define knee voltage as the forward voltage beyond which the current starts to increase rapidly. ठीक है, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? रिवर्स बायसिंग में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, फिर से वी आई ग्राफ आपने प्लॉट करना है, इस डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा रिवर्स करंट, एंड रिवर्स बायसिंग में जो करंट है डैट इज़ मेजर इन माइक्रो एम्पियर, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रिवर्स वोल्टेज। अब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है डैट इज़ ड्यू टू द मिनियोरिटी चार्ज कैरियर्स। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करेंगे तभी करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो जब आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे तो रिवर्स करंट आप उसके अक्रॉस रिवर्स करंट नोट करते हो। ये आपने प्रैक्टिकल में भी कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे 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 आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, स्लोली जो है वो करंट इंक्रीज़ करेगा और एक टाइम पे आके वोल्टेज जो है, करंट जो है वो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब एक बहुत एब्रप्ट इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, तो इस वोल्टेज को हम लोग बोल देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस इज़ सेट टू बी द ब्रेक डाउन वोल्टेज, और ये भी वैल्यू जो है -7 के आसपास आएगी। इसे आप बोलोगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, और इस करंट को आप क्या बोल दोगे? जहाँ पे करंट जो है इंक्रीज कर गया, इसे हम बोल देंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट। राइट, तो यहाँ पे जिस वैल्यू पे एब्रप्ट इंक्रीज हो जाए उस वैल्यू पे जो करंट है उसको हम बोल देते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, और जिस वोल्टेज पे ये इंक्रीज आएगा उसको हम बोल देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो जब आपको बोला जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ड्रॉ characteristics for PN junction, तो it means you have to plot the graph, right?